एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਗਰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿੰਦਲ, ਰੇਖਾ ਗੋਇਲ, किरण गोयल, राकेश कुमार गोयल, संजीव गुप्ता, वजेंद्र जिंदल, कुलदीप गोयल, राकेश गोयल, रेणु गुप्ता, नीरू गुप्ता, राघव गुप्ता, वासु गुप्ता, रुचिका गुप्ता, गौरी, नंदनी, सुरिंदर जिंदल, राजेश जिंदल, मेहमा जिंदल, सुभानी गोयल, तुषार गोयल, पलक गोयल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਹਰਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1940 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਨ 1962 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਜਿੰਦਲ, ਰੇਖਾ ਗੋਇਲ, ਕਿਰਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिमरे राम राम ही जो जने उसका हो जी कर तक जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो चारे उसके भागे ब्रह्म वर सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम मेरे जग तोरण नाम चित में राम जो सिमरे भव सागर से तारे राम सिमरन होए सहाय राम सिमरन हो सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम सत्य सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भजे राम राम हरि राम मात पिता माधव सुखदारा जग साधन सदा प्यारा अंत काल दे सकिन सहारा राम नाम तेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सदा सने सुख सुभागे युग युग गाने राम सहेला राम पात नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद हो निरुद्ध साधव सब छोट जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भागे नाथा पढ़ी विषम जब आवे विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जुर्त कर दाता मन जब ठहरे तो नहीं पावे चिंता चित को चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर करता हर जग जग तन दूर शोक सागर हो बड़ा आता
काले दाता प्रभु दीन दयाल घटना दूर घटे जिस बेरे दुर्गत दुखड़े लेवे जपिए राम नाम बिन जेरे जपिए राम राम सुख तेरे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की टेक सर्व शांति आश्रय है पूंजी राम नाम की पाई साथ साथ प्राप ले जाइए नाशे जन्म मरण का कटका राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम परम पुरुष पावन प्रभु सदा संगी जगत ज्ञान योग विद्या मन कुटिवास अति दया राम नाम बिना नीरस सो राम राम जप करिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास करो राम नाम सुख राम राम जाप कहे ऊंची करनी बाधा विघ्न बहुत तुहरे राम राम महामंत्र जपना शोभत है पकत तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि आदि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान बंदी राम राम चिंतन सुचारे राम राम जप धार राम राम श्री राम ध्याना करम पद अमृत काना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप अमृत को राम चिंतामणि रतन अमोल राम नाम महिमान को अतुल प्रभाव यति परिताप राम नाम महाभारत जा बीजाक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप सब संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र यंत्र वेद परातर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दो सुख नासे कुंडलिनी बोधे सुषमण कोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाथ सहज बहुभात भजता जाप पितर हो सान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धन जगी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला खिल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप यावे कल से कर साधना राम नाम वटरा एक लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यदि सभी साधु संत सयाने राम नाम सुजन बखाने राम संयोगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर राम नम भक्ति भरे भजनी जपते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्ममय देह भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान राम परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान जपते राम अनाहद दान इसमें सुर पे सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम बचते गणत्राता राम राम सुखड़ी जन गाते दर्शन गीत से राम जाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस सत सारथ मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिल जान कल्पित
मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तारे, हुआ जो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूले, सुख प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजाने, राम राम प्रभु राम महान, लय बल पालना रूप, चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत्य और मध्य है राम, शरण है राम विश्राम, राम नाम जग भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष बालक प्रभु हरता पाप पिता, राम नाम बिन वृथा बिहारे, पिता के सुख भोग पसार, वृथा है सब संपत्ति सम्माने, तनय करे करा, नाम बिना सब वीर से स्वादे, स्वर बिन राग बसार, नाम बिना नहीं सजे श्रृंगारे, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जगती ज्योति जागल राम, राम नाम बिना मोहि भी माया, जीवन हीन यदा तट छाया, सुना समझे सब संसार, जहान राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सोने ग्रंथ पंथ मत गोथे, बने जो राम नाम कट खोते, राम नाम बिन वाद विचारे, हरि ब्रह्म का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेरा, इससे मम मन नाम सुमाला पे, राम राम भज कर श्री राम, करिए देखे उत्तम काम, जितने कर तब कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गमना गम के काले, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अबराम, जपते राम नाम महामाला, लगता कर्म द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंद यत काट, प्रांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य वह छूटे, मन कह राम नाम का ऐसा, पिता परिवार से बड़ी जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम राम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्नान, राम जाम जप करत स्नान, धो कर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को अनुकूल, राम जाप रवि तेज समान, राम हो तब हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, देव से जिस दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, पाप पावन परम, पतित अधम देता, मांग में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पाद, राम कृपा लेवे अंत संभाले, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उचित योग, राम कृपा है सब संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, मत राम कृपा कर पाना, मन में राम धुन जब फिरे, राम तो ही अवतारे, रहो में नाम में हो कर ली, जैसे जल में उमेदी, राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाओ, भक्ति भाव से भक्त सुजाने, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, सबे आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देवी, काल ब्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहत विवाह, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता,
धाम में आ पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत प्राणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम में अमृत रस पान, पीता अमल वचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब जाते जान। आज ऐसा समय आ गया, चौथे के दिन ही उठाला। 95% लोग चौथे के दिन ही उठाला, लेकिन शास्त्र कहता है बिल्कुल अमर्यादित और अशास्त्रीय है। जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, अपना तन, अपना धन, अपना जीवन लगा दिया, उन्हीं माता पिता के लिए आज हमारे पास 10-12 दिन भी नहीं होते, चौथे के दिन ही उठाला। लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, जिसने माता पिता के मरण में इस गरुड़ पुराण का श्रवण किया, उसका अपना कल्याण है, उसके पितरों का कल्याण है, और वह धर्म की मर्यादा का पालन करता है। ये गरुड़ पुराण है क्या? एक लोगों में ये भी बड़ी भ्रांति है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद ही सुनना चाहिए, या घर में महाभारत नहीं रखते, घर में झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल अशास्त्रीय। घरों में जो पाठ होता है ये मात्र 16 अध्याय का है, और गरुड़ पुराण जी में 19,000 श्लोक हैं। इसलिए प्रत्येक आत्म कल्याणकामी पुरुष को अपने जीवन में एक बार गरुड़ पुराण का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण है क्या? संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूं, क्योंकि समय कम होता है, इतना समझाना मुश्किल है, लेकिन सुनना अवश्य चाहिए। नारायण के चरण कमलों में बैठकर गरुड़ जी प्रश्न करते गए, नारायण उत्तर देते गए, महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध कर दिया और नाम रख दिया गरुड़ पुराण। अब गरुड़ जी प्रश्न क्या करते हैं? ये गरुड़ जी ने जो प्रश्न किए, मेरे लिए किए, आपके लिए किए, समाज के लिए किए। गरुड़ जी पहला प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यह जीव कैसे इस संसार में आता है? इस जीव की गर्भावस्था, इसकी बाल्यावस्था, इसकी जवानी, इसकी वृद्धावस्था, और मरने के बाद ये जीव कहाँ जाता है, उस सबका वर्णन कीजिए। और नारायण उत्तर देते हैं कि हे गरुड़ जी, भैया एक साइड में होके प्लीज। नारायण कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये छठे अध्याय, गरुड़ पुराण का छठा अध्याय, साइंस भी यहाँ चल रही है। देखिए हिंदुइज्म जितना है ये सारा साइंस पे आधारित है, कोई बात राइट लेफ्ट नहीं, सारी साइंस के साथ मिलती है। नारायण कहते हैं कि हे गरुड़ जी, माता और पिता के मिलन से रजवीरी के आश्रित होकर यह जीव प्रथम रात्रि माता के उदर में प्रवेश करता है। 10 रात्रि में बेर के जैसा माता के गर्भ में बच्चे की स्थिति होती है। 1 महीने में अंडाकार अंडे जैसी स्थिति हो जाती है। दूसरे महीने नख, शिख, मेदा, मज्जा, अस्थि, चर्म, वात, पित्त, कफ इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। तीसरे महीने लड़का है या लड़की, ये चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। चौथे महीने से इसके अंगों की वृद्धि होने लग जाती है। 5वें महीने में पूर्ण रूप से तन मात्राएं, चेतनाएं आ जाती हैं और बच्चा माता के गर्भ में पलता रहता है। माता के खाए हुए पदार्थ इस बच्चे को रस रूप में नाड़ों के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, दुनिया में बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला माता का गर्भ होता है। इन 9 महीनों में माता जैसा सोचती है, जैसा देखती है, जैसा श्रवण करती है, सब संस्कार बच्चे को माता के गर्भ में प्राप्त हो जाते हैं। और श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब बच्चे को माता के गर्भ में 7वां महीना लगता है, ये बड़े ध्यान देने की बात है, इसको सुनिएगा। हम सबकी यही स्थिति थी गर्भ में 7वें महीने।
भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब जीव को माता के उदर में 7वां महीना लगता है, तब मैं इसको इसके पिछले जन्मों की याद करवाता हूँ। माता के गर्भ में मलमूत्र के गड्ढे में उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे को है, पांव ऊपर है, और दोनों हाथों को अपनी कुक्षी से मस्तक की ओर ले जाता है, पिछले जन्मों की याद करता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस माता के विष्ठा मूत्र रूपी नरक के गड्ढे से बाहर निकालिए, मैं संसार में आकर आपका भजन करूंगा। न जाने कितने जन्मों को मैंने भोग लिया, कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी गधा बना, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, न जाने मैंने किन किन योनियों में भ्रमण किया। हे नारायण, अब आपकी कृपा से मुझे मनुष्य योनि प्राप्त होने जा रही है, मैं संसार में आके आपका भजन करूंगा। संत रविदास गर्भ की स्थिति को देखते हुए लिखते हैं, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, हे गोविंद, कई कई जन्मों से बिछड़े हैं, लेकिन अब ये जो मनुष्य शरीर है, ये हम आपके अर्पण करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, 7 महीने से 9 महीने तक गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, प्रसूति की वायु के द्वारा इस संसार में आके अपनी गर्भ की सब याद को भूल जाता है। प्रथम वर्ष ये बालक दूध से प्यार करता है, दूसरे वर्ष माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला रिश्तेदारों को पहचानता है, तीसरे वर्ष अपने मित्रों और अध्ययन में लग जाता है। बचपन कब बीत गया पता नहीं चलता, जवानी आ जाती है। जवानी में कामिनी और कंचन का संग करते हुए धीरे धीरे महाराज वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, और एक दिन बूढ़ा हो जाता है, कुरूप हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, धनहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, और अपने ही पुत्र पौत्रों के द्वारा दिए गए अन्न को कुत्ते की भांति भक्षण करता हुआ अंत में हाय 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 चिल्लाता हुआ काल का ग्रास बन जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, गर्भ में क्या कहा था, हे माधव, कई जन्मों से बिछड़े हैं, ये जन्म आपके अर्पण करेंगे। क्या जीवन में इसने अपना जीवन भगवान के अर्पण किया? बिल्कुल नहीं किया। आज हमारे पास सब कुछ करने को समय मिलता है, सब कुछ करने के लिए अपने हम 24 घंटे की रूटीन देखें। सुबह वही रूटीन, उठे, नहाए धोए, न्यूज़पेपर पढ़ा, नाश्ता किया, ऑफिस चले गए, लंच किया, शाम को घर आए, डिनर किया, टीवी के आगे बैठ गए, सारा दिन मोबाइल चलाया और रात महाराज सोने में बिता दे। शास्त्र कहते हैं, रात गवाई सोएगर दिवस गवायो खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। अरे इतने अमूल्य श्वास गोविंद ने दिए थे, एक एक श्वास महाराज बड़ा अमूल्य है। जो घड़ी बीत गई वो दोबारा आने वाली नहीं है। न जाने कितना इस जीवन में महाराज हमारे समय, लेकिन कल 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 करते। अरे अभी तो बचपन है, जवानी में भजन करेंगे, जवानी आई, अरे महाराज बुढ़ापे में करेंगे, और बुढ़ापा महाराज बीमारियां नहीं छोड़ती। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो प्यारे तू काहे को रोया। शास्त्र कहते महाराज कितना अमूल्य मनुष्य की देह थी, सारा का सारा जीवन संसार में नष्ट कर दिया। नारद जी गए एक बार पितामह ब्रह्मा के पास और जाके कहा, हे पितामह ब्रह्मा बताइए इस सबसे दुर्लभ क्या है? पितामह ब्रह्मा बोले सबसे दुर्लभ है ब्रह्मांड। नारद जी ने कहा ब्रह्मांड में भी दुर्लभ क्या है? पितामह ब्रह्मा बोले ब्रह्मांड में भी दुर्लभ है मृत्यु लोक। बोले मृत्यु लोक में भी दुर्लभ क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में भी दुर्लभ है भारतवर्ष। बोले भारतवर्ष में भी दुर्लभ क्या है? बोले भारतवर्ष में भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। नारद जी ने पूछा मनुष्य शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? पितामह ब्रह्मा बोले मनुष्य शरीर से दुर्लभ कुछ नहीं, लेकिन उससे भी दुर्लभ है स्वस्थ मनुष्य शरीर। आज हर शरीर में बीमारी, हर शरीर हमारा चलता फिरता हॉस्पिटल है। कोई घर ऐसा नहीं, कोई प्राणी
ऐसा नहीं जिसको रोगों ने न सताया हो। कलिकाल में महाराज सब प्राणी रोगों से ग्रसित रहते हैं। तो पितामह ब्रह्मा कहते हैं, हे बेटा नारद, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, उससे भी दुर्लभ स्वस्थ मनुष्य शरीर। एक शरीर है जो कैंसर हॉस्पिटल में पड़ा है, एक शरीर वो है जो मेंटल हॉस्पिटल में पड़ा है, एक शरीर वो है जो डायलिसिस करा रहा है, महाराज नाना प्रकार की बीमारियों से आक्रांत हुआ है। लेकिन पितामह ब्रह्मा बोले, बेटा नारद सावधान, इस मनुष्य शरीर में भी एक बड़ा भारी दोष है। नारद जी ने पूछा क्या? तो पितामह ब्रह्मा बोले, बेटा नारद, इस मनुष्य शरीर में भी बड़ा भारी दोष है। दुर्लभ हो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। अभी ये शरीर है, अगले क्षण होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता महाराज। 92 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था प्रतिदिन पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ बच्चे माता के गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, प्रतिदिन पूरी दुनिया में। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, ये मृत्यु बूढ़ों को खाती है, ये मृत्यु जवानों को खाती है, ये मृत्यु बच्चों को खाती है, अरे और तो और ये मृत्यु गर्भ में पड़े हुए को भी निगल जाती है। इसलिए महाराज इस तन धन का क्या गरवैया, क्या इस जीवन का, इस तन का, इस धन का, एक क्षण में महाराज पानी केरा बुलबुला असमानस की जात। जैसे पानी के ऊपर आया हुआ बुलबुला क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, आकाश में चमचमाती हुई बिजली क्षण मात्र में लुप्त हो जाती है, बच्चे खेल ही खेल में महाराज रेत का घर बनाते हैं, क्षण मात्र में ढह जाता है। उसी प्रकार शास्त्र कहते, भैया ये मनुष्य शरीर है, अभी है, अगले क्षण होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। इसलिए महाराज शास्त्र में आगे कहा, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आए किस लिए थे, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ किस लिए, हरि के भजन को। लेकिन सारा जीवन मैं करते करते महाराज ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। बड़े बड़े महल छोटे जिसको पड़ जाते हैं, चौथे के दिन देखिए जीव की हालत क्या होती है। चौथे दिन एक मिट्टी के कुज्जे में बंद होके रह जाता है, राख व्यास में प्रवाहित कर दी जाती हैं, अस्थियां महाराज मिट्टी के कुज्जे में डाल के हरिद्वार में विसर्जन हो जाता है। इतना मनुष्य का जीवन है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान गरुड़ पुराण में कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, 2 चीजें जीवन में मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। भगवान कहते हैं, जो धन कमाया था सब बैंक में रह गया, तिजोरी में रह गया, जो सगे संबंधी थे शमशान तक गए और शमशान में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के ऊपर रखकर अपना ही बेटा आग लगाता है महाराज। ये है सनातन धर्म की परंपरा। कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। शास्त्र कहते हैं अपना ही बेटा चिता पर रखकर आग लगा देता है। यहीं पे बात समाप्त नहीं होती। 8-10 मिनट के बाद जब चिता धू करके जलती है, लड़का लंबा बांस लेके जाता है, कपाल क्रिया करता है, अपने माता या पिता के मस्तक पर बांस का डंडा मारता है और कहता है, आप स्वर्ग में निवास करो, हमें सुखपूर्वक यहाँ रहने दो। भगवान कहते हैं, संग सखा सब तज ले, कौन न निभियो साथ, कह नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। जितने सगे संबंधी थे आज शमशान में छोड़कर सब महाराज चले गए, सब रिश्तेदार, सब महाराज संबंधी, जितना कुटुंब कबीला, शमशान से आगे जाने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं 2 चीजें साथ जाती ही जाती हैं। एक जीवन में किया गया पाप पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, दूसरा जीवन में लिया गया राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम पीछा नहीं छोड़ता महाराज। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं महाराज, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, आलस्य से लिया जाए, किसी भी तरह लिया जाए, यदि कलयुग में भगवान का नाम अनजाने में भी मुख से निकल गया, नाम जपत मंगल दिशि दसहु व दशो दिशाओं में मंगल ही मंगल करेगा। लेकिन महाराज कलयुग का कैसा भयंकर समय, आज सब कुछ करने के लिए है, भगवान का नाम लेने के लिए किसी के पास समय नहीं। राम जय जय राम, जय राम जय
जय राम जय